आज उमरिया पानी में समाज की एक मीटिंग रखी है जैस सदस्यता अभियान के नाम से। तो यहाँ पर जिन भाइयों ने हमारे को बुलाया और जो लोग हमारे को सुनने आए उनका हम पूरी जयस टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और अभी बहुत सारे हमारे साथी लोगों ने बात बताई कि क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। मैं एक सीधी सी बात ये बता रहा हूँ, मेरे को अभी इधर धौली तरफ में अभी अभी आने लगा हूँ। 2-4 महीने से पहले बहुत कम आता था मैं इधर, और इतने लोग हम जानते भी नहीं थे। पर मैंने एक ही बात देखी यहाँ पर कि राजनीति बहुत चलती है यहाँ पर भी। धौली के नाम से सेंधवा विधानसभा में अच्छी खासी राजनीतिक चलती है, लेकिन सिर्फ उतने ही 2-5-10 नेता बन गए हैं और उन्होंने करी राजनीति, लेकिन वो भी किसी के नीचे ही काम करे। और नीचे काम करने का ये नुकसान हो गया कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों को नीचे दबा के रख दिया। अगर हमारे जो नेता बने थे इधर के लोग, अगर हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए अगर बात उठाते, तो आज हमारा जो धौली पट्टी का इलाका है ना, बहुत कुछ आगे बढ़ सकता था। और हम जय सदस्यता अभियान चला के सिर्फ यही बात समझाते बार बार कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं बोलने आएगा। आज मैं भी बोलने आ रहा हूं तो कल उठ के मैं भी बदल सकता हूं कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं या बड़ा पद पे चले जाऊं, तो हो सकता है कि मैं भी बदल जाऊं और तुम्हारे को और दबा दूं नीचे। इसीलिए हम जय सदस्यता अभियान चलाते हैं और तुमको बोलना सिखाते हैं कि तुम बोलो। जब तक तुम तुम्हारी बात नहीं रखोगे, तुम्हारी हक की बात नहीं करोगे, तब तक लोग झूठ बोल के जाएंगे तुम्हारे साथ। वो कोई भी होगा, वो कांग्रेस का होगा वो भी झूठ बोलेगा, बीजेपी का होगा वो भी बोलेगा। हम समाज का दुख समझते हैं, हमारी पूरी टीम रात दिन यही काम करती है। तो हमने ये देखा है कि हमारे लोग बोलते नहीं। देख लेना, अगर तुम्हारे बीच में कोई गैर आदिवासी आएगा, वो एक दुकान खोल के तुम्हारे बीच में यहाँ बैठ जाएगा, तो वो सबसे बात करेगा, सबको इतना बोलेगा कि बोल बोल के तुम्हारे को कोई सी भी बात मानने पे मजबूर कर देगा और तुम उसकी बात मानने लग जाओगे। हम यही चाहते हैं कि तुम बोलना चालू करो, सीखो तो सही बोलना। सबको मालूम है कि तकलीफ है, दुख हो रहा है सबके साथ में, पर बोलते नहीं। मुसीबत से मुसीबत टाइम निकाल लेते, लेकिन हमारा समाज बोलने को नहीं करता है। बस यही कारण है कि हमारा समाज, आज देश आजाद हो गए 70 साल हो गए, 35 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे सेंधवा विधानसभा में 2 पार्टियों का राज चल रहा है, 2 घर का राज चल रहा है। उन्होंने उनके बच्चे उनको कहां पढ़ा रहे, उनके बच्चों के लिए क्या धंधे की व्यवस्था कर दी है, उन्होंने सब कर लिया। लेकिन कभी तुम्हारे ये हमारे बच्चों के बारे में सोचा कभी किसी ने बात करी कि हमारे बच्चों का क्या होगा? तुमने तक नहीं सोचा। बस खेत कर रहे थे, यहाँ नहीं, खेत कम हो जाएंगे तो हमारे बच्चे को महाराष्ट्र भेज देंगे। यार कहीं नहीं काम है तो तुम महाराष्ट्र में चले जाओ, दाढ़ी करने चले जाओ, 2 महीने तक फालतू क्या करेगा। लेकिन कभी तुमने तुम्हारे बच्चों के लिए तक नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सोचना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि देख लेना 35 साल की राजनीति में उन्होंने उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। उनके बच्चे के बच्चे हो गए, वो भी अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे का क्या हो रहा है? स्कूल खोल दी, मास्टर ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि वो तुम्हारे बच्चों को अगर पढ़ाने लग जाएंगे, तो आज हम पढ़े लिखे थे तो हम हक की बात करने के लिए रोड पे आ गए ना। हमको मिल नहीं रहा है, जो तुमको मिल रहा तो हमको भी मिलना चाहिए। ये बात के लेकर हम मैदान में आ गए। इसीलिए दोनों पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जयस के नाम से लोग गलत फहमी फैलाते हैं। वो तो ऐसे करेंगे, वो मरवा देंगे, ये करेंगे, अब वो संभाल लेंगे, अब वो कर लेंगे, सारी बात करते हैं। पर वो क्या करेंगे वो कभी भी नहीं बताते। तुमको कुटीर देने में उलझा देंगे, तुम्हारे कुएं की बात करेंगे, तुम्हारे को 5 किलो गेहूं की बात करेंगे। अरे क्या गेहूं नहीं देंगे तो क्या तुम मर जाएंगे क्या अपन? और कौन खाता गेहूं इतनी ज्यादा? ज्वार मक्की की रोटी खा के भी अपन जिंदे रह लेते हैं। लेकिन बस वो यही कि तुमको उलझा के रखेंगे। उलझाने का मतलब कि तुम तुम्हारे हक की बात मत करो। योजना आती है हमारे क्षेत्र में, जितनी भी योजना आती है सिर्फ आदिवासी के नाम से आती है। कभी तुमने सुना कि सेंधवा के बनिया के नाम से कोई योजना है? किसी ब्राह्मण के नाम से योजना है? किसी कलाल के नाम से योजना है? नहीं आती। जितनी भी योजना आती है सिर्फ आदिवासियों के नाम से आती है। और उस आदिवासी की योजना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमको मुद्दे से भटका देते हैं और फालतू चीजों में अपने को खड़ा करके ना लाइन लगवा देते, जरा जरा सी चीज में। तो मेरा यही कहना है, हम जयस के नाम से यही बोल रहे हैं कि बाबा तुमने तो तुम्हारी जिंदगी जी ली है,
और तुमने अच्छी चीज खाई है इसलिए अभी तक जी रहे हैं। हमने आपके समय की थोड़ी बहुत योजना देख के हम भी थोड़े बहुत लिए, लेकिन हमारे बच्चे होने ना हमारे बराबर जी भी नहीं पाएंगे, उससे पहले मर जाएंगे, क्योंकि नहीं है उनके पास साधन कमा खाने के लिए, नहीं है। पूरी जमीन भी खाद डाल डाल के खत्म करवा दी है। पहले तुम्हारे खेत में जो 50 क्विंटल सोयाबीन पकती थी, अभी हम 15 क्विंटल ने सोयाबीन पक रही है। अगर हो तो बताओ, क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ तारीख में इधर। तो मैंने देखा है कि इतना खाद डालते उसमें तब जाके पकता है, तो उसका खर्चा अगर जोड़ लेंगे तो सोच लो कि वो खर्चा अपना आधे से भी आधे में सिर्फ अपनी बचत बचेगी, तो उसमें परिवार क्या पालेंगे, कैसे रहेंगे। तो सिर्फ हम जैसे सदस्यता अभियान चलाते हैं उसमें 4-5 चीजों पे बात करते हैं। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम 4-5 चीजें ये सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि बोलना चालू करो। जब तक तुम तुम्हारे हक के लिए, अधिकार के लिए बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे साथ में हमेशा धोखा ही होगा। दूसरी बात, हम शिक्षा पे बात करते हैं, तो शिक्षा में यही है कि अपने सेंधवा विधानसभा में मैं एक छोटा सा चुनाव जीता था जिला जनपद का, तो मैंने ये देखा कि हमारे जब जानकारी मांगी मैंने, ऐसे तो दे नहीं रहे थे वो, तो जब जानकारी मांगी तो 123 स्कूल भवन ऐसे बने हैं जिसमें आज तक उस भवन का ताला तक नहीं खुला है। वो 10 साल 8 साल 5 साल पहले बने थे, वो बने खत्म हो गए, लेकिन अभी तक उसका स्कूल का ताला तक नहीं खुला, क्योंकि उनको सिर्फ भवन बनाना है, बताना है कि हमने ये विकास कर दिया। हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हक की बात करेंगे, नौकरी लग जाएगी तो नौकरी करेंगे तो परिवार का पूरा खानदान सुधार देते हैं। तो वही इसीलिए हमारे सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि अगर आदिवासी को गुलाम बना के रखना है तो उनको अनपढ़ रखो। अनपढ़ रहेगा तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो हम उस पर आराम से राज कर लेंगे। आज तुम्हारे गांव के बच्चे, उनकी स्थिति देख लो, खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि तुमने तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था करी कि नहीं करी, तो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा ऐसा नेता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी ने पढ़ाई के बारे में बात करते हैं? वो नहीं करेंगे वो कभी पढ़ाई के बारे में, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो फिर